नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 208 है। एक शख्स ने आपसे मनगढ़ंत और मुतआरिज़ हदीसों के मुतलिक दरियाफ्त किया जो आमतौर से लोगों के हाथों में पाई जाती हैं। तो आपने फरमाया कि लोगों के हाथों में हक और बातिल, सच और झूठ, नासे और मनसूख, आम और खास, वाज़े और मुबहम, सही और गलत सब ही कुछ है। खुद रसूलुल्लाह के दौर में आप पर बहतान लगाए गए, यहाँ तक कि आपको खड़े होकर खुतबा में कहना पड़ा कि जो शख्स मुझ पर जानबूझकर बहतान बांधेगा वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बला लेगा। तुम्हारे पास चार तरह के लोग हदीस लाने वाले हैं, जिनका पांचवा नहीं। एक तो वो जिसका जाहिर कुछ है और बातिन कुछ, और ईमान की नुमाइश करता है। वो मुसलमानों को सिर्फ वज़े और कता बना लेता है, न गुनाह करने से जी घबराता है और न किसी उफ्ताद में पड़ने से झिझकता है। वो जानबूझकर रसूलुल्लाह पर झूठ बांधता है। अगर लोगों को पता चल जाए कि ये मुनाफिक और झूठा है तो इससे ना कोई हदीस कबूल करते और ना उसकी बात की तस्दीक करते। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि ये रसूल का सहाबी है, उसने हज़रत को देखा भी है और उनसे हदीसें भी सुनी हैं और आपसे तहसील इल्म भी की है। चनाचे वो बेसोचे समझे उनकी बात को कबूल कर लेते हैं। हालांकि अल्लाह ने तो मुनाफिकों के मुतलिक खबर दे रखी है, उनके रंग ढंग से भी तुम्हें आगाह कर दिया है। फिर वो रसूल के बाद भी बाकी और बरकरार रहे और किस्बु बहतान के ज़रिए गुमराही के पेशवाओं और जहन्नुम का बलावा देने वालों के यहाँ असर रसूख पैदा किया। चनाचे उन्होंने उनके अच्छे अच्छे ओहदों पर लगाया और हाकिम बनाकर लोगों की गर्दनों पर मुसल्लत कर दिया और उनके ज़रिए से अच्छी तरह दुनिया को हलक में उतारा। और लोगों को तो ये कायदा है कि वो बादशाहों और दुनिया वालों का साथ छोड़ दिया, और मगर सिवा उन महदूद के चंद अफराद के जिन्हें अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। चार में से एक तो ये हुआ, और दूसरा शख्स वो है जिसने थोड़ा बहुत रसूलुल्लाह से सुना लेकिन जू का तू उसे याद न रख सका और उसमें सहव हो गया। ये जानबूझकर झूठ नहीं बोलता, यही कुछ उसकी दस्तरस में है, उसे ही दूसरों से बयान करता है और उसी पर खुद भी अमल पैरा होता है। वो कहता भी यही है कि मैं रसूलुल्लाह से सुना है। अगर मुसलमानों की ये खबर हो जाती कि उसकी याददाश्त में भूल चूक हो गई है तो वो उसकी बात को न मानते, और अगर खुद भी उसे इल्मी का हो जाता इजहार तो उसे वो छोड़ देता। और तीसरा शख्स वो है कि जिसने रसूलुल्लाह की ज़ुबान से सुना कि आपके एक चीज़ के बचा लाने का हुक्म दिया है, फिर पैगंबर ने उससे रोक दिया, लेकिन इसे मालूम ना हो सका यूं कि उसने पैगंबर को एक चीज़ से मना करते हुए सुना, फिर आपने इसकी इजाज़त दे दी, लेकिन इसके इल्म में ये चीज़ ना आ सकी। इसने कौल मनसूख कर दिया और याद रखा कि हदीस नासिख को महफूज ना रख सका। अगर उसे खुद मालूम हो जाता कि ये मंसूख है तो वो उसे छोड़ देता, और मुसलमानों के भी अगर इसके मंसूख हो जाने की खबर होती तो वो भी उसे नज़रअंदाज करते। चौथा शख्स वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पर झूठ नहीं बांधता। वो खौफ खुदा और अजमत रसूल के पेश नज़र कस्ब से नफरत करता है। उसकी याददाश्त में गलती वाक़ नहीं होती, बल्कि जिस तरह सुना उसी तरह उसे याद रखा, उसी तरह उसे बयान किया, ना उसमें कुछ बढ़ाया ना उसमें कुछ घटाया। हदीस नासे को याद रखा, उस पर भी अमल किया, हदीस मनसूख को भी अपनी नज़र में रखा, उससे इज्तनाब बढ़ता, और वो भी हदीस को भी जानता है जिसका दायरा महदूद उसे भी हमगीर और सब कुछ शामिल है, और हर हदीस को उसके महल मुकाम पर रखा है और यूं ही वाज़े और मुबहम हदीसों को पहुंचाता है। कभी रसूल का कलाम दो रुख लिए हुआ होता है, और कुछ कलाम वो जो किसी वक्त या अफराद से महसूस होता है, वो कुछ और जो तमाम औकात और तमाम अफराद को शामिल होता था। ऐसे अफराद भी सुन लिया करते थे कि जो समझ ही ना सकते थे कि अल्लाह ने इससे मुराद क्या लिया है और पैगंबर का इससे मकसद क्या है, तो ये सुनने वाले उसे सुन तो लेते हैं और कुछ इसका मफहूम भी करार दे लेते हैं, मगर इसके हकीकी माना और मकसद और वजह से ना वाकिफ़ होते हैं। और ना असहाब पैगंबर में सब ऐसे थे कि जिन्हें आपसे सवाल करने की हिम्मत हो, बल्कि वो तो ये चाहा करते थे कि कोई सहराई बुद्धू या परदेसी आ जाए और कुछ पूछे तो ये भी सुन ले, मगर मेरे सामने से कोई चीज़ ना गुजरती थी मगर ये कि मैं इसके मुतलिक पूछता था और फिर उसे याद रखता था। ये है लोग के अहादीस और रवायात में इख्तलाफ के वजूह व असबाब।